अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उसको करेंगे। और ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी करता है, तो आपने बिल्कुल अच्छे से इसको समझना है। इस क्वेश्चन में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में फैक्टराइज वाले में किया था। a3 + b3 इक्वल होगा a + b, फिर a² - ab + b²। a3 - b3 पहले इनको ऐसे ही लिख देंगे a - b, फिर फर्स्ट वाले का स्केयर लिखेंगे, इधर माइनस है तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके ऑपोजिट साइन लिखेंगे और लास्ट वाले का स्केयर लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस तरह से इसको याद नहीं करेंगे क्योंकि हमने फार्मूला तो ऐसे याद किया। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये होगा कि हमारे पास ये जो आपको ग्रीन में फार्मूला नज़र आ रहे हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन की सिचुएशन बनेगी a + b, और ये यानी फैक्टराइज वाली फॉर्म बनेगी और आपने दूसरी फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो आपने वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक मेरे साथ रहना है और आपने इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी करते हैं। अब आप देखें कि ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें होगा क्या बेसिकली कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसका स्केयर भी आपके पास आगे पड़ा होगा, जो सेकंड टर्म है इसका स्केयर भी पड़ा होगा, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी होंगे बट ऑपोजिट साइन के साथ। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखूँ x² + y², ठीक है, तो आप देखें जब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो ये x² का स्केयर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं x² का स्केयर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y² का स्केयर और प्लस ऐसे ही x² और y², ठीक है। यानी प्रॉपर मैंने एक डिटेल फॉर्म लिख दी इसकी। और आप देख भी सकते हैं इसकी स्टेटमेंट, उसने कहा फाइंड दी प्रोडक्ट्स, यानी इनका प्रोडक्ट फाइंड करें लेकिन यूजिंग फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। यानी अगर आपने डायरेक्ट इसका सोल्यूशन किया मल्टीप्लाई करके कि x² को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर y² को, तो वो मेथड गलत हो जाएगा आपका, इसलिए आपने बहुत तवज्जो से इसको समझना है। अब आप देखें कि ये आपके पास ना फार्मूला की शेप बन गई है। कौन से फार्मूला की? कि आपके पास अगर लिखा हो a + b और आगे लिखा हो a², इधर प्लस है तो यहाँ पे सॉरी मैंने लिखते हुए यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे माइनस का साइन है और इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। सॉरी ये मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। a² इधर प्लस है तो इधर आएगा -ab + b²। तो ये आपके पास इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस यानी प्लस सेकेंड वैल्यू का क्यूब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x² है तो ये x² का स्केयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये y² है तो y² का देखिए यहाँ पे स्केयर पड़ा हुआ है और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक एक चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो अब आपके पास मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो शेप आपके पास फार्मूला में लिखी होती है, यानी ये वाली शेप आपके पास फार्मूला में लिखी, वो आपने नहीं लिखनी। अब आप इधर लिख भी दें ताकि आपको अच्छे से क्लियर है। हेयर आपका जो a होगा वो आपका a है x² और जो आपका b है वो है y²। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दें एक ही जगह x² और b की जगह y², तो ये आपके पास हो जाएगा x² का क्यूब प्लस y² का क्यूब, इस तरह से। तो जब इसको ओपन करेंगे, डबल एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लाई होता है 6x6 एंड y6, इस तरीके से करना है। ये शेप मैंने इसलिए नहीं लिखी, ये ऊपर बनी हुई है, आपने बस दूसरी शेप लिखनी है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसको ऐसे ही किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी देखिए सेम यही सिचुएशन है। अगर आप गौर से देखिए x3 का स्केयर क्या है वो आगे लिखा हुआ है, y3 का स्केयर क्या है वो आगे लिखा हुआ है। अब इसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करते हैं, x3 - y3, ठीक है। इधर बॉक्स ब्रैकेट यूज़ करके इसको लिख सकते हैं x3 का स्केयर, इसको लिख सकते हैं y3 का स्केयर, और जो साइन इधर होगा वही इधर लगा देंगे हम, और इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिखना है, सेकंड वालों को ब्रैकेट्स में जैसे लिखा होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास फार्मूला की शेप बन रही है। वो कौन सा फार्मूला है? वो आपके पास फार्मूला है a - b a² माइनस, तो यहाँ पे प्लस ab + b²। तो ये आपके पास इक्वल होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपका यहाँ पे जो a है वो है x³ और जो b है वो आपका है y³, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। तो जब फार्मूला ये देखिए, फार्मूला की ये वाली शेप हमारे पास ऊपर बनी हुई है, a - b a² ab और b²। ये आपने नहीं लिखनी, आपने ये वाली फॉर्म लिखनी है। तो a की जगह आप क्या लिखेंगे? x3 का क्यूब a³ की जगह, और b³ की जगह लिखेंगे y3 का क्यूब। तो डबल एक्सपोनेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे x9 - y9, इस तरह से आप इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं।
ये आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 है, जो कि देखने में बहुत खौफनाक और लेंथी लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से लगाने आते हैं। तो ये देखें, हर एक ब्रैकेट जिसमें 2 टर्म हैं वो हर एक ब्रैकेट जिसमें 3 टर्म है उसको ज्वाइन करेगी और फार्मूला बनेगा। ये देखिए, ये माइनस है तो इसके साथ ये प्लस वाली आएगी ब्रैकेट, ये देखिए मैं एरो लगा के आपको बता देता। और ये देखिए x तो इसका स्केयर होगा, y तो इसका स्केयर होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब ये प्लस वाला है तो इसके साथ ये माइनस वाली ब्रैकेट आएगी और ये प्लस वाला इसके साथ ये लास्ट वाली ब्रैकेट आएगी। तो पहले हम इनको करते हैं रीअरेंज, ठीक है। तो रीअरेंज जब करेंगे तो x माइनस वाई के साथ आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, डोल लगा लेते हैं। x प्लस वाई के साथ आपके पास आएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, डोल लगा लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के साथ आपके पास आएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा y की पावर 4, ठीक है। इस तरह से ये 3 बने। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो टर्म लिखी इसका स्केयर यहाँ पे लिखा है, ये जो टर्म लिखी इसका यहाँ पे स्केयर लिखा है, दोनों का प्रोडक्ट भी लिखा है। इस तरह ये जो टर्म लिखी इसका यहाँ पे स्केयर लिखा है, इस टर्म का भी स्केयर लिखा है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी लिखा है। और साइन अगर इधर प्लस है तो इधर ऑपोजिट है, इधर माइनस है तो इधर ऑपोजिट है। इस तरह देखिए, यहाँ पर इसका स्केयर लिखा है, इसका भी स्केयर लिखा है, यहाँ पे साइन क्या है ऑपोजिट है और दोनों का प्रोडक्ट भी। इसका मतलब वो क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब फार्मूले की प्रॉपर शेप बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, इसको ऐसे रहने देते हैं x प्लस वाई। फार्मूला की जो शेप है ना, आपने कोशिश करनी उनकी प्रॉपर फॉर्म बनानी है जिनकी पावर यहाँ पे फर्स्ट वाली ब्रैकेट में जहाँ 2 टर्म होंगी ग्रेटर देन 1 होगी, जैसे देखें यहाँ पे। तो हम इसको बनाएंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है ना, तो ये देखें इसको लिखेंगे एक्स स्केयर का स्केयर और माइनस इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे वाई स्केयर का स्केयर। अब इस फॉर्मूले में 2 फार्मूले लग रहे हैं, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये जो फार्मूला ये अप्लाई होगा इस फर्स्ट टर्म पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म पे अप्लाई होगा। तो इसमें आपका जो a होगा वो x होगा और b क्या होगा, y होगा। फिर उसके बाद देखें a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका सेकंड टर्म पे भी लगेगा और थर्ड पे भी लगेगा, जैसे देखिए यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। अच्छा, यही अब मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये फार्मूला जो फर्स्ट टर्म के लिए लगेगा ना, इधर आपका a होगा x और b होगा y, और ये जो आपका थर्ड टर्म के लिए लगेगा इधर a आपका होगा x स्केयर और b होगा y स्केयर, और सेकंड टर्म के लिए लगेगा तो a होगा x और b होगा y। तो पहले मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ, तो आपने इसको बड़े अच्छे से बड़ी तवज्जो से देखना है। तो यहाँ पे आपका a हो जाएगा इस फर्स्ट वाले में, यानी इन टर्म को, ये वाली जो टर्म है इन पे मैं ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये फॉर्म लिखी हुई है ये दोनों वाली, तो आपने बस ये लिखनी है। तो a की जगह x और b की जगह y। अब जब इस पर अप्लाई करेंगे ये सेकंड वाले पे, इसमें भी देखिए मैंने कहा a की जगह x और b की जगह y, तो ये आपके पास हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब। अब ये जो फॉर्मूला है ग्रीन से मैंने सेकंड वाला लिखा है, अब इस फॉर्म को देखें और इस फॉर्म को देखें, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो a की जगह x स्केयर b की जगह y स्केयर, तो ये फार्मूला लगेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a की जगह आएगा x स्केयर का क्यूब प्लस b की जगह आएगा y स्केयर का क्यूब, और इस पर ये ब्रैकेट लगानी है, ये बात लाजमी याद रखनी है। अब आप देखें कि ये जो टर्म इधर लिखी हुई हैं वही टर्म इधर लिखी हुई हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो इधर आपका फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। लेकिन a और b आपके क्या होंगे, a आपका होगा x क्यूब, b आपका होगा y क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और टेक्निकल है, आपने इसको बड़ी तवज्जो से बड़े अच्छे अंदाज में समझना है। तो ये आपके पास आ जाएगा
ये वाली साइड आपके पास है a माइनस बी ए प्लस बी, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपने लिखना है a का स्केयर मीन x3 का स्केयर, b का स्केयर मीन y3 का स्केयर, और इधर ये वाली ब्रैकेट, और इसको आपने ओपन कर लेना। ये आपके पास x6 प्लस y6 हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप इधर मैं कर रहा हूँ, इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, और ये x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अब ये देखिए फिर वो वाली सिचुएशन बन रही, एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, तो फिर वो वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a आपका यहाँ पे क्या होगा? आपका a होगा x की पावर 6 और b होगा y की पावर 6। ठीक है, तो ये इधर लगाते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर मीन x6 का स्केयर और b स्केयर मीन y6 का स्केयर। ठीक है, इस तरह से। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। तो ये देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन था और उसका आंसर देखिए क्या है। ठीक है, तो पहले हमने पहले वो जो रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद तीनों पे क्यूब वाले अलग अलग फार्मूलाज लगाए, वो लगाने के बाद 2 दफ़ा फिर ये a स्केयर बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है जो कि पार्ट नंबर 4 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज 4.2 का भी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए ये माइनस वाली जो ब्रैकेट है 2 टर्म वाली, इसके साथ ये प्लस वाली आएगी और प्लस वाली के साथ माइनस वाली आएगी। तो पहले इनको रीअरेंज कर लेते हैं हम। तो जब रीअरेंज करेंगे तो 2x स्केयर माइनस 1 के साथ आ जाएगा 4x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1, और दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन 2x स्केयर प्लस 1 के साथ आ जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 2x स्केयर प्लस 1। अब आप देख सकते हैं गौर से, अगर आप देखें तो यहाँ पे 2x स्केयर का जो स्केयर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 का स्केयर यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर माइनस है तो इधर प्लस लिखी हुई है, दोनों का प्रोडक्ट भी लिखा है। तो इसका मतलब वो क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे भी देखें, ये सिचुएशन है, 1 का स्केयर यहाँ है और इधर प्लस है, इसका मतलब वो क्यूब वाली सिचुएशन बन रही है। क्यूब वाला फार्मूला जो कि सेपरेट क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो वो फार्मूले की शेप बनाते हैं 2x स्केयर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x स्केयर का स्केयर, यानी इस वैल्यू का स्केयर जो इधर लिखी हुई है, ये वाली जो इधर लिखी होगी, और फिर इधर माइनस है इधर प्लस, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्केयर। ठीक है, इस तरह से। अब इधर डॉट लगा लेते हैं, इसको बनाते हैं 2x स्केयर प्लस 1। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2x स्केयर का स्केयर माइनस 2x स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्केयर, इस तरह से। ठीक है, अब आप देख लें यहाँ पे a माइनस बी वाली सिचुएशन है, यहाँ पे a प्लस बी वाली, तो 2 डिफरेंट फार्मूलाज लगेंगे। जो पहले वाले पे यहाँ तक फार्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और विच इज़ इक्वल टू a3 माइनस b3। और इसमें आपका फर्स्ट सिचुएशन में a और b क्या होंगे? फर्स्ट सिचुएशन में आपका a होगा ये, यानी a इज़ इक्वल टू क्या होगा 2x स्केयर, और b क्या होगा 1। और सेकंड सिचुएशन देखें ज़रा, उसका फार्मूला क्या है? a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और ये आपका इक्वल होगा a3 प्लस b3 के। और इसमें आपका a और b क्या होगा? ये आपका a होगा, ये b होगा, यानी a आपका होगा 2x स्केयर और b होगा 1। तो अगर आप गौर से देखें दोनों में a भी 2x स्केयर है और b भी 1 है, लेकिन फार्मूला डिफरेंट लग रहे हैं, इधर माइनस का इधर प्लस का। तो आपको पता है कि ये वाली जो शेप है, ये 2 ब्रैकेट्स वाली, ये और ये यहाँ पे लिखी हुई, हमने बस ये फॉर्म लिखनी है। तो a क्यूब b क्यूब, a क्यूब का मतलब है 2x स्केयर का क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब, और इसको ऐसे ब्रैकेट्स में बंद कर लेना, फिर डॉट लगाएंगे। फिर अब इस पे फार्मूला ये देखें, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इधर लिखा हुआ है, हमने लिखना है a3 प्लस b3, तो वो आएगा 2x स्केयर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो जब इसको ओपन कर देंगे तो 2 का क्यूब मीन 8x की पावर 6 माइनस 1, इधर भी 8x की पावर 6 प्लस 1। आप देख सकते हैं जो टर्म इधर लिखी हुई है वही इधर लिखी हुई है, लेकिन डिफरेंस क्या है? प्लस और माइनस का। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस बी स्केयर। हेयर आपका जो a होगा
वो होगा 8x की पावर 6 एंड b इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 8x 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 8 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और x की पावर 6 का स्क्वायर x की पावर 12 माइनस 1। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके क्वेश्चन समझाऊँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 14 और 15 में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये पेपर में अक्सर आ जाते हैं। तो फिर उधर बच्चे फिर रट्टा लगाया होता है तो मुँह उठा के बैठे होते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज से पीछे एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आपको किसी भी पॉइंट में कोई समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगता है। लेकिन एटलीस्ट आपने पूछना है, और जहाँ पे जो स्टेप नहीं समझ आता बार बार वीडियो को पीछे करके आपने अच्छे से देखना है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।